नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 28वें पारे का रुबा अव्वल उसका तर्जमा हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह मुजादला शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस व जदाल करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कोई शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को माँ कह देते हैं, वो उनकी माएँ नहीं हो जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामकबूल और झूठी बात कहते हैं और अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठें फिर अपने कौल से रजू कर लें, तो उनको कुर्बत से पहले एक गुलाम आज़ाद करना ज़रूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। अब जिसको गुलाम ना मिले वो कुर्बत से पहले लगातार 2 महीने के रोज़े रखे। फिर जिसको इसका भी मकदूर ना हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और रसूल के फरमा बरदार हो जाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और ना मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अज़ाब है। जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो इसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील किए गए थे। और हमने साफ़ साफ़ आयतें नाज़िल कर दी हैं, और जो नहीं मानते उनको ज़िल्लत का अज़ाब होगा। जिस दिन अल्लाह उन सब को जला उठाएगा तो जो काम वो करते रहे उनको जताएगा। अल्लाह ने वो सब काम लिखवा रखे हैं और ये उनको भूल गए हैं, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों की सरगोशी नहीं होती है तो अल्लाह उनमें चौथा होता है, और जहाँ 5 आदमियों की सरगोशी होती है तो वो उनमें छठा होता है, और ना इससे कम या ज़्यादा, मगर वो इनके साथ होता है ख्वाह वो कहीं हो। फिर जो काम ये करते रहे हैं क़यामत के दिन अल्लाह सब उनको बताएगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियाँ करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे, और ये तो गुनाह और जुल्म और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए अल्फाज की बजाय दूसरे अल्फाज में तुम्हें दुआ देते हैं, और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगम्बर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें इसकी सज़ा क्यों नहीं देता। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको दोज़ख की सज़ा काफ़ी है, ये इसी में दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियाँ करने लगो तो गुनाह और ज़्यादती और पैगम्बर की नाफरमानी की बातें ना करना, बल्कि नेकोकारी और परहेज़गारी की बातें करना, और अल्लाह से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। मुनाफ़िकों की सरगोशियाँ तो शैतान के उकसाने से हैं, जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन इससे रंजीदा हो, मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा उनसे इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। मोमिनों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुल कर बैठो तो खुल कर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए जिनको इल्म अता किया गया है अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। मोमिनो, जब तुम पैगम्बर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात कर दिया करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीज़गी की बात है। और अगर खैरात तुमको मुयस्सर ना आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम इससे के पैगम्बर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा ना किया और अल्लाह ने तुम्हें मुआफ़ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते रहो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, वो ना तुम में है ना इनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर कसमें खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। अल्लाह के अज़ाब के सामने ना तो उनका माल ही कुछ काम आएगा और ना औलाद ही कुछ फ़ायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, इसमें हमेशा जलते रहेंगे। जिस दिन अल्लाह उन सब को जला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे, और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो, यही तो हैं झूठे। शैतान ने उनको काबू में कर लिया है और उनकी याद उनको बुला दी है। ये लोग शैतान का टोला है, और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो नहायत ज़लील होंगे। अल्लाह ने ये बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगम्बर ज़रूर गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह ज़ोर आवर है, साहिब इक़्तिदार है। जो लोग अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं
تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش، یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ دوستو یہاں سے سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیزیں آسمان میں ہیں، جو چیزیں زمین میں ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلے لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا۔ مسلمانوں تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلاوطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنو، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی والوں سے دلوایا ہے، وہ اللہ کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے، اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں، جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا ہے اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کی جانوں پر اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں۔ اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ دوستو، اب 28ویں پارے کے ربع اول کا خلاصہ سن لیں۔ جہاں 3 لوگ سرگوشیاں کر رہے ہوں، اللہ وہاں چوتھا ہوتا ہے، اور جہاں 5 ہوں وہاں ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ان کو بتائے گا کہ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دوستو، اپنا اور اپنے عبادت چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی کرونا سے اور سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔